जो राम सुनो, या तो स्वांतः सुखाय जियो या जग हिताय जियो। पर आप कहो कि हमको सुख चाहिए, तो सुख कहां मिलेगा? सब सुख लहें तुम्हारी मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में है, जीत तुम्हारे चरणों में है, हार देखो, आप धर्म की रक्षा करोगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। आप धर्म की रक्षा करोगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। एक बात और सुनो, रामचरितमानस में एक अद्भुत प्रसंग है राम जी का। विश्वामित्र जी जब राम जी के पास आए तो राम जी विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा के लिए स्वयं गए। लक्ष्मण जी के साथ राम जी ने यज्ञ की रक्षा की। अच्छा, कितनी अद्भुत बात है। भगवान यज्ञ की रक्षा कर रहे, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि भगवान के लिए ही है, विश्व की शांति के लिए है, तो भगवान का धर्म है मारीच सुबाहु आदि राक्षसों से भगवान रक्षा करें। लेकिन भैया एक बात और बोले, उसी यज्ञ को जब लंका में रावण ने किया तो हनुमान जी को भेज करके विध्वंस कराया। तो किसी ने भगवान से पूछा कि आप विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करते हो और रावण भी यज्ञ करता है, तो आप विध्वंस कराते हो। हमें बात समझ में नहीं आई। आप यज्ञ के रक्षक हो तो आप, रावण भी तो यज्ञ ही कर रहा, उसकी यज्ञ का विध्वंस क्यों करवा रहे प्रभु? पता है भगवान ने क्या जवाब दिया? भगवान बोले, भैया हमें यज्ञ से लेना देना नहीं है, यज्ञ के संकल्प से लेना देना है। विश्वामित्र जी जो यज्ञ कर रहे हैं वो विश्व में शांति के लिए कर रहे, रावण जो यज्ञ कर रहा वो विश्व में अशांति के लिए यज्ञ कर रहा। यदि कोई शांति के लिए यज्ञ करेगा तो हम स्वयं रक्षा करेंगे, अशांति के लिए यज्ञ करेगा तो हनुमान जी को भेजकर विध्वंस कराएंगे। तो आप यदि धर्म की रक्षा करोगे तो राम जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक बात और, कुछ लोग अधर्म को भी धर्म मान लेते हैं, अधर्म को भी धर्म मान लेते हैं, कहते हैं ये भी धर्म है। कुछ लोग केवल पूजा पाठ को धर्म मान लेते। पूजा पाठ तो कर्म कांड है भैया, धर्म नहीं है। तिलक लगाना फर्ज है, धर्म थोड़ी है। मानव सेवा धर्म है, धर्म को धारण किया जा सकता है, धर्म की कोई व्याख्या थोड़ी है। धर्म को तो धारण करना होता है। इसी को कई बार हम लोग अधर्म को धर्म मान लेते हैं, बुरा न मानना, अधर्म को धर्म मान लेते हैं। सच ये है, धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं, धर्म का अर्थ दीनों पर दया करना, भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना और अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना ही धर्म है। आहा, धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी ने लंका में जो कार्य किया वो धर्म के पक्ष में किया। रामो विग्रहवान धर्मः, राम जी साक्षात धर्म की मूर्ति हैं। तो कल की कथा में हमने सुनाया, तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, तुम उपकार सुग्रीव रामो मिलाए, मिलाए रामो मिलाए, राजपद दीना, राम मिलाए, राजपद दीना,
सब गाइए। सीताराम 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 दोनों हाथ उठा करके सीताराम 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 राजा राम राजा राम आहा। हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव जी को राम जी से मिलवाया। क्यों मिलवाया? सब सुख लहें तुम्हारी सरना। हनुमान जी सब सुख देते, राम सुख भी देते, राज सुख भी देते। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। राम जी से भी मिलवाते और राजा भी बनवाते। बोलो सीताराम। लेकिन हनुमान चालीसा की अगली पंक्ति में गोस्वामी जी ने और अच्छी बात लिखी। अगली चौपाई कौन सी है? याद है? कल यहां कथा विराम